फिर रे कानूनी देवताओं सबको शत शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारे केसों में देखने आया है कि पुलिस खासतौर पर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल स्तर के अधिकारी एएसआई जिनको 90 रुपये पहले मिला करते थे ट्रैफिक अलाउंस के नाम पे, और उसके बाद 180 रुपये बढ़कर दिल्ली पुलिस ने किया, जिसमें उनके लिए साइकिल पे पेट्रोलिंग करने का इनको अलाउड है दिल्ली पुलिस से, और यही अलाउंस मिलता है इनको 180 रुपये आज की रेट के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि अभी एक अधिवक्ता साहब और आज पुलिस ऑफिशियल्स के बीच में आज बहुत ही गर्म मुद्दा रहा चर्चा का हमारे ग्रुपों के अंदर कि एक पुलिस पार्टी ने एक जगह रेड करी और अपने प्राइवेट व्हीकल को वो ले गए वहाँ पे रेड करने के लिए, जिसकी उसने अपने संबंधित थाने के अंदर डीडी एंट्री नहीं करी। सफिशिएंट टाइम था उन पुलिस अधिकारियों के पास, उन सबके पास स्मार्टफोन थे, उन सब पुलिस अधिकारियों का संपर्क थाने निकलने से पहले और थाने निकलने से घटनास्थल पर जहाँ उन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके रेड करी दिल्ली पुलिस की, सब जगहों के पास सफिशिएंट टाइम था। वो पुलिस अधिकारियों से बात करते रहे, सब कुछ करते रहे, उन्होंने एक रेड कंडक्ट करी और उसके बाद उन लोगों को इलीगल डिटेंशन में रखा कई दिनों तक, और उसके बाद जो है सो न्यायालय में पेश किया झूठी स्टोरी के साथ, झूठी फर्जी डीडी एंट्री के साथ, कि इन पुलिस अधिकारियों ने उसको एक दिन पहले पकड़ा, क्योंकि रूल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डीके बासु के अंदर कि 24 घंटे में इनको अपीयर करना होता है, 12 घंटे परिवार को सूचित करना होता है, और वकील को भी अगर मिलने हैं तो वो भी अलाउड होता है 2 घंटे के लिए। लेकिन तीनों ही काम पुलिस ने जो है इसमें से ना तो उसके परिवार को 12 घंटे में सूचित किया परिवार को, ना उसके वकील से अधिवक्ता से मिलने दिया, ना ही 24 घंटे से ज़्यादा समय को लीगल डिटेंशन में था। और उसके बाद भी जो उन्होंने डीडी एंट्री दिखाई, अरेस्ट की और क्या कहते हैं थाने जो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया, उनके अंदर फ़र्क था, टाइमिंग 24 घंटे क्रॉस हो चुके थे। अब इस विषय पे काफ़ी चर्चा रहा कि लगभग सभी थानों के अंदर देखने में आया कि दिल्ली पुलिस में तो खास तौर से मैंने तो कभी लाइफ में 50 साल के अंदर देखा नहीं कि कोई पुलिस अधिकारी साइकिल के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा हो। इवन डीसीपी साहब इस साहब के सबके खुद गवाह हैं, सब थाने के एसएचओ गवाह हैं, और अब सारी सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है हर थाने के बाहर गेट के ऊपर, वो अपने आप में एक गवाह है, एक विटनेस है इस सबमिशन के साथ। क्योंकि ये लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं ज़्यादातर, प्राइवेट व्हीकल पे, और थाने के पास इनकी एक कार खड़ी होती है या वहाँ से गाड़ी लेके आते हैं, मतलब 2 व्हीकल एटलीस्ट ये लोग मोस्टली पुलिस ऑफिशियल यूज़ करते हैं। साइकिल पर तो कोई आता नहीं है। थाने के बाहर इलीगल पार्किंग होती है। उसके बाद ये चीज़ है कि या तो इनको परमिट कर दो, इनको अलाउ कर दो, 75 साल से इनको कानून तोड़ने का अधिकार दे रखा है, तो ये एक बात गंभीर प्रश्न उठता है, बार बार उठता है कि इनको अलाउ कर दो, जो कानून इनको रोज़ तोड़ना ही पड़ता है, तो उसको कानून के अंदर जो है मैं कहता हूँ कि इसकी संबंधित डीसीपी के द्वारा भेजनी चाहिए गृह मंत्रालय को कि वो इसको अलाउ करवा लें। संबंधित सिविक एजेंसी जैसे डीडीए की ज़मीन है, थाने के बाहर पीडब्ल्यूडी की, एमसीडी की है, तो वो इसको अलाउ करें। दूसरा कि एक हमारे अधिवक्ता साहब ने बात बोली कि ये एक अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील हो रहा हो, कोई सीनियस क्राइम हो रहा हो, तो वो रेड करने के लिए अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये विषय उठा कि जब रेड करने से पहले पुलिस अधिकारियों के पास इंफॉर्मेशन आई और उनके पास सफिशिएंट टाइम था, फिर घटनास्थल तक पहुंचने तक उनके पास आधा पौना घंटे का टाइम था, जिसमें अपने पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो वो डीडी एंट्री में रोजनामचे में यह करा सकते थे कि हम अपनी प्राइवेट गाड़ी ये नंबर की लेके जा रहे हैं। उसके बाद जब रेड हो गई, उसके बाद थाने के अंदर लेकर आए, जब भी वो डीडी एंट्री में करा सकते थे कि हम अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके गए, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इनको बिल गवर्नमेंट देती है कि इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट देती है, फिर ये इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट में अपनी गाड़ी का नंबर लिख के ये कॉस्ट क्लेम नहीं करते, ना पेट्रोल खर्चा करते, तो सीधा सीधा ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये पैसा आता कहाँ से है। प्रतिदिन हजारों एफआईआर दर्ज होती हैं, लाखों कंप्लेंट्स आती हैं, पिक एंड चूज सिलेक्टिव तरीके से ये एफआईआर दर्ज होती हैं 154 सीआरपीसी में, 154 सीआरपीसी में, 156 सीआरपीसी कोर्ट के डायरेक्शन पे। लेकिन पिक एंड चूज पॉलिसी और सिलेक्टिव में ये बात कहूँगा कि ये जरूर होता है, और इसके अंदर सभी जो संबंधित एजेंसीज हैं, गृह मंत्रालय, पुलिस कमिश्नर साहब, कंसर्न डीसीपी, कंसर्न एसएचओ, एसीपी, जिनके पास कम से कम थाने के अंदर ये मॉनिटरिंग का सिस्टम लगा हुआ है कैमरे का, तो उनको देखना चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं। और पुलिस अधिकारी भी ये कहते हैं, खासतौर से हमारे रानीबाग थाने के पुलिस वाले, कि ये हम इससे वो इसको पड़ताड़ना का विषय बताते हैं कि हमारे को तो गुप्त शब्दों में तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, अपने डिपार्टमेंट के अकाउंट्स ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगा दिया, जो डीसीपी के अंडर में एक यूनिट होती है, कि उनको पूरी जो है ये जो कॉस्ट होती है ये मिलती नहीं है इन्वेस्टिगेशन की, और वहाँ पे भी 20% मांगा जाता है कट, और 100 रुपये का क्लेम करते हैं और 40 रुपये पास होता है, और बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल हरेसमेंट की वजह से क्लेम नहीं करते इन्वेस्टिगेशन को। सो इसकी एक जांच होनी चाहिए सीबीआई के द्वारा और कंसर्न डीसीपी के द्वारा, इसकी रिपोर्ट कॉल होनी चाहिए कि कितने केस दर्ज हुए, कितनी इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट पुलिस अधिकारियों ने क्लेम करी,
और नहीं करी तो क्यों नहीं करी, और अगर नहीं करी तो वो पैसा कहाँ से आया। ये साफ साफ भ्रष्टाचार का मुद्दे की तरफ संदेह की बू आती है। इसके अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। संबंधित जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट सेशन कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सबको देखना चाहिए कि ये अगर चलता रहेगा तो इस तरीके से जनता के अंदर, मन के अंदर जो एक छवि की कमी आती जा रही है, न्याय के प्रति उदासीनता पैदा होती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेके जो एक मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा निराशा पैदा हो रही है, उसका कारण एक मुख्य ये है कि इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट का पैसा पुलिस अधिकारियों को मिलता नहीं है। वो अपने प्राइवेट व्हीकल इस्तेमाल करते हैं और फिर प्राइवेट साधनों से ही, जनता से ही लूट कर वो पैसा इसके अंदर लगाया जाता है। कोई भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर पुलिस अधिकारी ये शो नहीं करता कि उसने साल में जितनी इन्वेस्टिगेशन करी है और जो उसको डिपार्टमेंट ने उसको क्लेम के अंदर पास नहीं किया, वो इन्वेस्टिगेशन का पैसा कहाँ से आता है। ना इसको कोई सीबीआई विभाग जांच करता, ना ईडी जांच करता, ना इनकम टैक्स जांच करता, ना पुलिस का अपना डिपार्टमेंट चेक करता, ना ही उन अकाउंट्स ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होती जिनके पास ये प्रपोजल भेजा था, जो ना बिगर कारण इनके पैसा काट देते हैं। इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, इसकी एक कमेटी बननी चाहिए और एलजी साहब दिल्ली के सुपरविजन में इसकी एक रिपोर्ट जानी चाहिए और ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी एक रिपोर्ट जानी चाहिए और हम जल्द प्रयास करेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज इस इनिशिएटिव लें। इससे सब जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।